देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीजा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? एम पे ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल। इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त, वो तो जश्न आजादी नहीं मनाते। मानते, मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात यह कि पंजाब के पास है क्या, जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है? क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताए ना। क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। बाकी वो बात अच्छा, समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। इंडिया में ऐसा नहीं, देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही है। चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। उत्तम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उत्तम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया है? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा, और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में। इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर क्या बरस रहा है? हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है आईफोन मैन्युफैक्चर और दूसरे देशों को सप्लाई करने का। तो पाकिस्तान इस पर इंटरव्यू कर रहा है, पाकिस्तान के पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं कि भारत ने आईफोन मैन्युफैक्चर करने का और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहिए, नहीं तो हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा कि भुखमरी में, गरीबी में हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। हमें भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। और भारत ये मिजाज दिखा रहा है कि हम ना रिश्ते सुधारेंगे ना किसी से बात करेंगे, हम अपनी करेंगे। और हाल ही में अमेरिका ने भी हम पर सैंक्शन लगाए, 19 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए। भारत कह रहा है तुम सैंक्शन लगाते रहो, हम माल सप्लाई करते रहेंगे। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी अच्छा। दुनिया के मतलब मुताबिक। अच्छा। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता हाँ, है, ठीक यस, है। यस, और इंडिया हाँ। तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा क्या है, बात है, ठीक है, हाँ। मोबाइल सेल करके। हाँ। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाया है? चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का खुद मास्टर है, बना रहा है, लेकिन हाँ। आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। बात ये है। मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कार है ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है IT, इस हाँ, चीज़ों में। बड़े पैसे IT भाई में। इंडिया पे तो कहते हैं पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं, तो डॉलर। कह सकते हाँ। हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुझे- मुल्क में एक हाँ। स्टोर नहीं है एप्पल मुझे का। तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए हैं। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों की। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ।
उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे। ठीक है, वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे दुनिया हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत ही नहीं पढ़ाई की। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, मतलब मुझे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा, अगर उनकी देखें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने के, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो। तो ये मेरे ख्याल में IT में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं। भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने भी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या IT के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करें। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात मोदी है। साहब का जादू चल रहा है। जादू लाजमी बात है, मोदी साहब ने कुछ जो है ना मतलब सख्त रिएक्शन लोगों के खिलाफ लिए होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तारीफ़ की जाए तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहा है मैं दुनिया की 30वीं बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, बन जाएगा। अभी मतलब नहीं भी बना ना तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। हुकूमत है या हमारा मुल्क है टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। अब देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, अब मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज़्यादा लिंक है इसराइल से। ठीक है, कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके, अब जैसे रिसेंटली हम देखा होगा पेशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है। ठीक है, तो ये मसले हैं पाकिस्तान में। इस वजह से जिस तरह अब बहुत ज़्यादा बड़े और भी ब्रांड्स हैं जिस तरह वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप कह रहे हैं कि ब्रांड बाहर के नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए, उस पर हमला कर दे उनके स्टोर्स पे या कुछ भी, जाहिर बात है उनकी एक इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। इस वजह से पाकिस्तान के जो मेन मसले हैं ना ये हैं सबसे। इन्वेस्टमेंट और अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसे टैक्स होने का हमला बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी यानी वो मोस्टली तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं और वो यानी एडवांसमेंट को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके, और मुझे लगता है रिसेंटली उनके टेस्ला भी अपना शोरूम बनाएगा उनके। और टेस्ला तो काफी टाइम से लगा हुआ है, लेकिन वो टैक्स की वजह से उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि टेस्ला चाहता है कि गवर्नमेंट टैक्स जो है कम कर दे, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं मजीद नहीं, आप अपकमिंग ईयर्स में देखेंगे इसने चाइना को भी वो भी आएगा और इसने चाइना को भी कम्पीट करना है इंडिया ने, क्योंकि जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उधर के लोगों को यानी आता है। ठीक है, सब कुछ उनको टेक्नोलॉजी का पता है। और जिस तरह आप भाई से पूछ रही थी ना कि यानी इकोनॉमी क्या उसमें कल्चर यानी वो किस तरह प्रमोट कर सकता है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने चंद्रयान जो मिशन किया है उस पर $1 मिलियन लगे हैं। ठीक है,